10th बोर्ड 2023 का सॉल्यूशन डू एज डायरेक्टेड। पहला, ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन फास्ट, वो इतना मोटा है कि वो दौड़ नहीं सकता। यूज टू और टू। अब सो दैट के स्थान पर टू और टू लगाना है, तो कुछ नहीं करना है, ये सेंटेंस वैसा का वैसा यहां तक लिख देना है, सिर्फ ये दो चेंज करना है, सो की जगह ये वाला टू और दैट की जगह ये वाला टू, बाकी वैसा का वैसा ही लिख देना है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सो और दैट वाले सेंटेंस में आपको उसके बाद का जो सेंटेंस होता है दैट के बाद का, वो कंप्लीट मिलता है, यानी पूरा फॉर्मेट होता है, सब्जेक्ट भी होता है, हेल्पिंग वर्ब भी होती है, मेन वर्ब भी होती है और ऑब्जेक्ट भी होता है। ठीक है, अब हमको टू और टू वाले में क्या करना होता है, इस टू के पीछे, दैट के पीछे तो सेंटेंस कंप्लीट होता है, लेकिन टू के पीछे सेंटेंस आधा ही रह जाता है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब हट जाती है, सिर्फ मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट रह जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, दैट के बाद ये सब्जेक्ट है, इसको हटा देना है, कैन मॉडल वर्ब के रूप में इसको भी हटा देना, और नॉट तो हटता ही है साथ में, बस ये रन फास्ट यहां चिपका देना टू के बाद, और कुछ भी नहीं करना है, यहां तक वैसा का वैसा, सो की जगह टू, दैट की जगह टू, और सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब और नॉट हटा देना, ये तीनों चीजें, रन फास्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट रह जाएगा, बस आधा ही सेंटेंस रह जाता है, बन गया। पूरा डिटेल सीखना है तो टू और टू से सो दैट में कैसे बदलते हैं और सो दैट से टू और टू में कैसे बदलते हैं, उसके लिए अलग वीडियो है, वो देखिएगा। द बॉय इज माई नेफ्यू, वो लड़का मेरा भतीजा है। द बॉय इज वियरिंग ए ब्लू शर्ट, उस लड़के ने ब्लू शर्ट पहन रखी है। ठीक है, रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग हु का प्रयोग करते हुए इन सेंटेंसेस को जोड़ना। इस प्रकार के सेंटेंस 2-3 बार पहले भी आ चुके हैं, बस यहां पर नेफ्यू की जगह कजिन था, और यहां ब्लू की जगह एक बार रेड शर्ट एक बार येलो शर्ट आ चुका है, बाकी इसी टाइप के सेंटेंस पहले भी आ चुके हैं। तो हमको कुछ नहीं करना है, जो पीछे वाला सेंटेंस होता है, यानी जिसमें उस लड़के की विशेषता बताई जा रही है, उसमें हु को जोड़ना होता है। जैसे द बॉय इज वियरिंग ए ब्लू शर्ट, उस लड़के ने ब्लू शर्ट पहन रखी है, तो ब्लू शर्ट पहने होना उसकी विशेषता है। इस सेंटेंस में हमको हु को लगाना है। हु को कहां लगाना, ये यहां पर इस जगह लगता है, बॉय के बाद, सब्जेक्ट के बाद। तो ये बस बॉय के बाद हमने हु लगा दिया, और ये सेंटेंस वैसा का वैसा लिख दिया। और ऊपर वाले सेंटेंस में जो द बॉय डबल आ रहा था, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इनको काट देना है, और बचा हुआ सेंटेंस पीछे चिपका देना है कॉमा लगाकर, कुछ नहीं करना है। फिर से देखिए, द बॉय के बाद हु लगा देना, और ये पूरा सेंटेंस वैसा का वैसा लिख देना है। ऊपर वाले सेंटेंस में द बॉय इसमें से हटा देना, और इज माय नेफ्यू जो बचा हुआ है वो इसके पीछे जोड़ देना है, बस कॉमा लगा के हो गया। अगला, अनलेस यू रन फास्ट, यदि तुम तेज नहीं दौड़ते हो, अनलेस में यदि और नहीं दोनों होते हैं, है ना, इससे निगेटिव बनता है सेंटेंस। अनलेस यू रन फास्ट, यदि तुम तेज नहीं दौड़ते हो, यू विल मिस द ट्रेन, तो तुम ट्रेन जो है वो मिस कर दोगे। ठीक है, अब इसने कहा है यूज इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस, अनलेस के स्थान पर इफ को लगाना है। हालांकि ये इफ के स्थान पर अनलेस लगवाता आया है, लेकिन अब पहली बार अनलेस के स्थान पर इफ लगा रहा, उल्टा करने के लिए कह रहा है। तो आपने अगर अनलेस की जगह पर इफ लगा दिया, यहां हटा के इफ लगा दिया, तो आंसर क्या बनेगा, इफ यू रन फास्ट, यदि तुम तेज दौड़ते हो, यू विल मिस द ट्रेन, तो तुम ट्रेन मिस कर दोगे क्या, नहीं, अरे तेज दौड़ोगे तो ट्रेन पकड़ ही लोगे, मिस नहीं होगी, है ना। तो हमने क्या करा, अनलेस की जगह इफ लगा दिया। इफ लगाने से सेंटेंस में गया इफ यू रन फास्ट, यदि तुम तेज दौड़ते हो तो यू विल नॉट मिस द ट्रेन, तुम ट्रेन मिस नहीं करोगे। तो यहां क्या करना, इस वाले सेंटेंस में यहां पर नॉट लगा देना है, इस जगह नॉट लग जाएगा, बस ये सेंटेंस बन गया। अनलेस के स्थान पर इफ आया और यहां नॉट लग गया। अगर ये इफ अनलेस वाली पूरी डिटेलिंग, पूरे नियम सीखना है तो आप इफ अनलेस वाले वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा, उसको सीखिएगा। थैंक यू। और देखिए सेंटेंस,